नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र विजय। बात करेंगे आज आरक्षण के मुद्दे पर। आरक्षण को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच शुरू हुई सियासी तकरार का फिलहाल पटाक्षेप होता दिखाई नहीं दे रहा। आरक्षण विधेयक पर प्रदेश के राज्यपाल के बयान के बाद इसे लेकर कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर और ज्यादा हमलावर है। दोनों ही पार्टियां आरक्षण के लंबित रहने पर एक दूसरे को दोषी ठहरा रही हैं। कुल मिलाकर आरक्षण पर दलों की तकरार जारी है। आरक्षण संशोधन विधेयक फिलहाल राज्यपाल के पास है, जिस पर उनके हस्ताक्षर के बाद ही कानून का रूप ले लेगा। लेकिन इस बीच इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग और भी तेज हो गई है। मामले में राज्यपाल अनुसुईया उइके के एक बयान के बाद दलों के बीच वार पलटवार का नया दौर शुरू हो गया है। राज्यपाल उइके ने कहा था कि सरकार ने क्या आधार मानकर इतना आरक्षण बढ़ाया है, ये देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि 58% आरक्षण में कोर्ट ने असंवैधानिक बताया है, तब ऐसे में 76% आरक्षण का क्या होगा, ये देखा जा रहा है। अगर आज मैं हस्ताक्षर करती हूँ तब स्थिति वही हो जाएगी। वही राज्यपाल ने कहा कि सभी वर्गों ने मुझसे मांग की है कि मैं इसका परीक्षण करूँ। इस पर लोगों ने आपत्ति भी लगाई है। अब ये मामला बड़ा हो गया है, क्योंकि अगर ये सिर्फ ट्राइबल का 20 से 32% किया जाना होता तब मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। इसी वजह से मैं इस विधेयक पर अभी हस्ताक्षर नहीं कर रही हूं। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। केवल जनजाति समाज के लिए सत्र बुलाने की बात कही थी। अब इस विधेयक में ओबीसी, आपका अन्य समाज का 3% और एससी समाज का 1% और 32। तो ऐसी परिस्थिति में मेरे सामने अब ये आ गया कि जहां 58% पर कोर्ट अवैधानिक घोषित करता है, तो ये बढ़कर 76 हो गया। अगर केवल आदिवासी जनजाति समाज का ही संशोधन होता 20 से 32, तो मेरे लिए तत्काल हस्ताक्षर करने में कोई दिक्कत नहीं थी। राज्यपाल के इस बयान के बाद से इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर हो गए हैं। आरक्षण विधेयक को कानून का जामा पहनाने में हो रहे विलंब के लिए ये दल एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता और पूर्व कैबिनेट मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि सरकार ये नहीं चाहती कि प्रदेश के लोगों को आरक्षण का लाभ मिले, इसलिए ये विधेयक षड्यंत्र पूर्वक लाया गया। उन्होंने कहा कि ये विधेयक भानु प्रतापपुर चुनाव को सामने देखते हुए बिना तैयारी के लाया गया था। उन्होंने कहा कि ये विधेयक बिना अध्ययन के लाया गया और विपक्ष की सभी आपत्तियों को दरकिनार कर दिया गया। वहीं कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बीजेपी ये नहीं चाहती कि इस विधेयक पर हस्ताक्षर हो। उन्होंने कहा अगर उनमें साहस है तब वे राजभवन जाकर राज्यपाल से निवेदन करें, वे इस बिल पर हस्ताक्षर करें। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बीजेपी के षड्यंत्र की वजह से छत्तीसगढ़ के युवाओं को परेशान होने की नौबत आई है। उन्होंने बीजेपी को आरक्षण कम होने की वजह बताई। आम जनता से जुड़ा विषय है और जो पार्टी शासन कर रही कांग्रेस पार्टी, उन्होंने बिना अध्ययन के हमारी सारी आपत्तियों को दरकिनार करके भानु प्रतापपुर के उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए सभी परिस्थितियों को जानते हुए उन्होंने जानबूझ के कदम उठाया और इसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। आज छत्तीसगढ़ का आदिवासी, आज छत्तीसगढ़ का एससी और छत्तीसगढ़ के हर वर्ग का नौजवान अपने आप को छला महसूस कर रहा है। ये बेहद ही स्तरहीन बयान दिया है भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता अजय चंद्राकर जी ने। सरकार की मंशा स्पष्ट है, इसीलिए विशेष सत्र बुला के हर वर्ग को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र दिख रहा है साफ साफ, जो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि राजभवन से इस विधेयक पे हस्ताक्षर हो। यदि अजय चंद्राकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में साहस है तो जाके राज्यपाल से निवेदन करें कि इस बिल पे तत्काल हस्ताक्षर करें। 2 दिसंबर 2022 को छत्तीसगढ़ विधानसभा से आरक्षण संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से हुआ था पारित। आरक्षण विधेयक को ही लेकर बुलाया गया था छत्तीसगढ़ विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र। इसमें अनुसूचित जनजाति के लिए 32%, अनुसूचित जाति के लिए 13%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% और ईडब्ल्यूएस के लिए 4% आरक्षण का किया गया है प्रावधान। आरक्षण को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच जारी घमासान के बीच एक बात तो तय है कि राज्यपाल हस्ताक्षर के लिए पहले इस विधेयक के सभी पहलुओं पर गंभीरता के साथ विचार कर रही हैं, जैसा कि वो कह भी चुकी हैं। ऐसे में इंतजार किया जाना चाहिए उस क्षण का जब वो इस विधेयक पर अपना निर्णय लें। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट।
तो इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ खास मेहमान, पूर्व विधायक बीजेपी से श्रीचंद सुंदरानी जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता नितिन भंसाली जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार पीसी रथ साहब हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। मेरा पहला सवाल भंसाली जी से। भंसाली जी, कहां पेच फंस गया है, क्यों देर लग रही है राज्यपाल को हस्ताक्षर करने में? देखिए, ये तो गवर्नर मैडम ही बता सकती हैं। गवर्नर मैडम ने ही कहा था, माननीय राज्यपाल महोदया जी ने ही कहा था कि आप आरक्षण के विषय पर विधानसभा का सत्र बुलाइए और आप जो विधेयक है वहां से पास करके भेजिए तो मैं हस्ताक्षर कर दूंगी। तो उसी आधार पर कांग्रेस ने यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने यहाँ पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया और सर्वसम्मति से यह विधेयक विधानसभा में पारित हुआ और नियमानुसार ये गवर्नर मैडम के पास हस्ताक्षर के लिए गया। अब वो हस्ताक्षर नहीं कर रही हैं, तो उनका कहना है कि वो अगर सिर्फ आदिवासियों का रहता तो वो कर देती और अन्य बहुत सारा इसमें आरक्षण में वो हुआ है, सुधार हुआ है और 58% को जब रिजेक्ट कर दिया तो कहीं इसको न कर दे। तो उनके मन में कुछ शंकाएं हैं, वो अध्ययन कर रही है। मुझे लगता है अध्ययन करने के बाद हस्ताक्षर जल्दी कर देंगी। पर भारतीय जनता पार्टी को भी एक अपना नैतिक कर्तव्य इसमें निभाना चाहिए। भाई, आरक्षण कोई मेरे आपके लिए या व्यक्ति विशेष के किसी विधायक या मंत्री के लिए नहीं, ये प्रदेश की युवाओं के भविष्य के लिए है, देश प्रदेश की जनता के हित के लिए है। तो भाजपा को भी जब ये विधेयक गवर्नर मैडम के पास गया तो जाकर निवेदन करना चाहिए कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस पर जल्दी हस्ताक्षर कर दीजिए ताकि आरक्षण का जो ये मसला है इसका समाधान जल्द हो सके। पर भाजपा ऐसा नहीं करके आरक्षण के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का जो काम कर रही है, इससे प्रदेश के युवा काफी परेशान है। जी, सुंदरानी जी, आपको चर्चा में लाते हुए वो कह रहे हैं कि नैतिक कर्तव्य के तौर पर आपको राज्यपाल के पास जाना चाहिए। आप तो चाल चरित्र और चेहरे वाली पार्टी है, आप बोलते हैं कि जनता ही हमारी भगवान है, तो फिर आप जनता के लिए क्यों पीछे हट रहे हैं? देखिए, हम कहीं पीछे नहीं हट रहे। अगर हमें पीछे हटना होता तो विधानसभा में जब विधेयक लाया गया था वहीं हम आपत्ति करते। ये बेफजूल की बातें कांग्रेस के प्रवक्ता लोग करते हैं और हर चीज में भारतीय जनता पार्टी को दोषी करार देते हैं। अब राज्यपाल महोदया ने तो अपना स्पष्टीकरण दे दिया, उसमें मुझे कोई टिप्पणी करना नहीं चाहिए और उन्होंने स्वयं अपनी सारी बातें एक वीडियो के माध्यम से रखी जिसको मैंने भी सुना और माननीय अजय चंद्राकर जी को भी मैं सुन रहा था। निश्चित रूप से अगर विपक्ष को विश्वास में लेकर इसको जल्दबाजी करके, क्योंकि इनको भानु प्रतापपुर उपचुनाव जीतना था और कहीं न कहीं जिस प्रकार से आरक्षण के मुद्दे पे अदालती लड़ाई में इन्होंने दोगलापना किया, कहीं न कहीं व्यवहारिक रूप इनका नहीं रहा, कहीं लड़ाई लड़ने में अक्षम साबित हुए, कोई वाच्य वकील लगाने में अक्षम साबित हुए। पिछड़ा वर्ग को पहले इन्होंने आरक्षण दिया, वहां अपने ही व्यक्ति से जाके उसको स्थगन करवाया। फिर ये जो डॉक्टर रमन सिंह जी ने 2011 में आरक्षण दिया था उसको लेकर अदालत में मांगा था, अदालत की लड़ाई को ढंग से नहीं लड़ा गया। बाद में कहते रहे कि हम सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा वकील लगा के, अच्छे वकील लगाकर इसको लड़ेंगे। बाद में भी भानु प्रतापपुर उपचुनाव आ गया, सर्व आदिवासी समाज ने भी संघर्ष शुरू किया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी पूरे प्रदेश में संघर्ष शुरू किया। आनंद फानंद इन्होंने आरक्षण का एक विधेयक लाया और विधानसभा में तो हमने सहयोग किया और अब राज्यपाल महोदय अध्ययन कर रही है, कहीं वो फिर अदालती अखाड़ा न बन जाए। इनको कहा गया था, जो बात इनके बीच में राज्यपाल महोदय जी के बीच में, मुख्यमंत्री जी के बीच में हुई थी उसके बारे में नहीं जानकारी, लेकिन जो राज्यपाल जी ने कहा होगा उस पर ये कसौटी पे खड़े नहीं उतरे होंगे या कुछ बातें ऐसी होगी जिसके कारण आज राज्यपाल महोदय को ये कहना पड़ रहा है कि मैं इसको अध्ययन कर रही हूँ और जल्दी इस पे निराकरण करूंगी, हस्ताक्षर करूंगी, लेकिन अध्ययन करूंगी ऐसा बोल रही है। तो निश्चित रूप से अध्ययन तो करेगी ना। कल राज्यपाल जी हस्ताक्षर करते हैं और किसी अदालत से उस पर स्थगन आ जाए तो उनकी प्रतिष्ठा का भी मामला रहता है। तो शायद यही कारण रहा होगा कि उन्होंने पेंडिंग किया हुआ है। ठीक है, ठीक है। पीसी रथ साहब, कैसे देखते हैं, देरी हो रही है। राज्यपाल ने कहा कि 58% का जो मसला था, अगर 32 से 20 वाला फैक्टर था, अगर वो 58 ही रहता इस बार भी,
तो वो साइन कर देती, लेकिन ये 76% की वजह से उनको संकोच हो रहा है कहीं ना कहीं। जी, उनका बयान तो इस तरह से आया है राज्यपाल महोदया का जी, और उसमें कानूनी तौर पे क्या विसंगतियां हो सकती हैं, क्या बातें आ सकती हैं सामने, वो तो निश्चित रूप से कानूनविद ही बताएंगे। लेकिन कुल मिला के इसमें राजनीति तो हो रही है, ये तो जनता को समझ में आ रहा है। ये पूरा मामला इस तरह का था जिसमें कांग्रेस ने भी इसमें रिवाइज्ड जो विधेयक में जिस तरह से आरक्षण का किया, तो अनुसूचित जनजाति के लिए 1% बढ़ाकर उन्होंने 13% किया। ओबीसी को जिस तरह से 27% आरक्षण दिया, तो इन सब मुद्दों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई पहलू तो आएगा, कानूनी पहलू, जिसमें ये मांग की जाएगी। चूंकि कोरोना की वजह से जनगणना हुई नहीं है और जातिगत जनगणना तो वैसे भी देश में लंबे समय से उसकी मांग की जाती रही है और वो नहीं हुई है, तो आधार को लेकर के निश्चित रूप से विवाद उत्पन्न होने की आशंका है। लेकिन फिर इसके बावजूद भी राज्यपाल महोदया की ओर से इस विधेयक को तो रोका जाना उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। हो सकता है अगले कुछ दिनों में शायद वो हस्ताक्षर कर भी दे, लेकिन इससे जो भाजपा पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रही है वो उपयुक्त प्रतीत नहीं होता, क्योंकि अगर सर्वसहमति से विधानसभा में विधेयक पास हुआ है तो आगे चल के राजनीतिक दलों को उसको आगे परिणाम तक पहुंचाने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए और उस तरह से वो किस तरह से जल्दी वो 9वीं अनुसूची में शामिल हो सके, क्योंकि सभी को पता है कि 50% से ज्यादा आरक्षण अगर दिया जाता है और सामान्य तरीके से अध्यादेश या विधेयक के द्वारा दिया जाता है तो वो आगे चल के स्वीकार्य नहीं होगा। तो इसलिए उसको 9वीं अनुसूची में शामिल कराने का प्रयास किया जाना चाहिए, तभी लाभ मिल पाएगा और वो स्थिति तभी हो पाएगी जब वो विधेयक यहाँ से राज्यपाल महोदय के द्वारा आगे जाएगा, दिल्ली पहुंचेगा और दिल्ली में आगे उस पर कार्यवाही होगी। जी बंसाली जी, बीजेपी का सीधा सीधा आरोप है आपकी सरकार पे कि आपने समाज के सभी तबकों को साथ में लेकर बात नहीं करी, इसलिए ये परिस्थिति सामने आई। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात करते हैं ये आप बताइए किस समाज की बात नहीं हुई? सबकी बात हुई है, एसटी एससी। नारायण चंदेल ने आरोप लगाया था सरकार, तो बात की गई है जब विधेयक पे जब अरे नारायण चंदेल के पास देखिए, इनके नेता प्रतिपक्ष के पास कुछ काम नहीं है, सुर्खियों में और आपके मीडिया चैनल्स में बने रहने के लिए कुछ भी बोल रहे। तो क्या वो चश्मा पहन के नहीं आए थे क्या? वहां विधानसभा में नहीं देखा था क्या उन्होंने जब विधेयक पेश हुआ था? तो यहां पर सकारात्मक रवैया अपनाना चाहिए कि भाई यदि यहां से विधानसभा से पास होकर यदि ये गया, ये कह रहे थे विधानसभा में भी हमने इनको सहयोग किया, तो काफी इन्होंने वहां पे भी इसको अड़ाने की और रोकने की कोशिश की, पर कांग्रेस की मंशा बिल्कुल साफ थी, इनके जैसी नहीं थी। इन्होंने तो जो नींव ही खड़ी की थी 2012 में, वो नींव ही कमजोर थी, तो उसके ऊपर बिल्डिंग जो खड़ी हुई थी वो तो ढहने वाली थी, क्योंकि इनकी नीयत में खोट थी। वो बिल्डिंग ढही है। हम मजबूत नींव के साथ विधानसभा में मजबूती से इस विधेयक को पास करके माननीय गवर्नर मैडम के पास भेजा है। और क्यों भेजा है? क्योंकि गवर्नर मैडम ने खुद भी ये कहा कि आप विधानसभा का सत्र बुलाइए और इसको पास करके विधानसभा से विधेयक को पास करके मेरे पास भेजिए, मैं हस्ताक्षर करूंगी। मुझे उम्मीद है वो अभी विधि विशेषज्ञों से राय ले रही है, जल्दी करेंगे। मैं भाजपा को गवर्नर का प्रवक्ता नहीं बनना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बहुत सारी बातें ये राजनीतिक मोड पर ले जाकर कई बार ऐसी तरीके से करने लगते हैं कि ऐसा लगता है कि क्या इन्हें कोई प्रवक्ता, पार्टी का प्रवक्ता अपॉइंट किया गया है या राजभवन का प्रवक्ता अपॉइंट किया गया। इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए और सकारात्मक रवैया प्रदेश के युवाओं के लिए और प्रदेश की जनता के लिए सोचना चाहिए और उस विषय पर सकारात्मक रूप से काम करना चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। इनके तो कुछ लोग गवर्नर मैडम के पास जाकर ज्ञापन देकर ये भी मांग करके आए थे कि आप हस्ताक्षर मत करना। तो ये कौन सी बात हुई? ये किसके साथ कर रहे हैं? प्रदेश की युवा और प्रदेश की जनता देख रही है किसकी मंशा क्या है। सुंदरानी जी सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं आपकी पार्टी पे कि आप लोग अपनी पार्टी के कम और राजभवन के प्रवक्ता ज्यादा बन रहे हैं। सुन रहा था नितिन बंसाली जी को, आप मेरा बाइट निकाल कर देख लीजिए। मैंने जो अभी आपसे कहा, मैंने कहा कि राज्यपाल महोदय ने अपना चयन का एक वीडियो जारी किया, उसमें मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। उन्होंने अपना स्पष्टीकरण खुद किया है और भारतीय जनता पार्टी जो गवर्नर की प्रवक्ता बन के बात करेगी, भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस आरोप लगा रही है, कांग्रेस इसको राजनीतिक रूप देना चाहती है स्वयं और हम पे आरोप लगाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो इनको सहयोग किया, विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित कराया, लेकिन इनकी नीयत अच्छी नहीं है। तो इस बात को कितनी चिल्ला चिल्ली किया है आपको मालूम है भैया।
हम तो इस बात को कहेंगे ना कि इनकी नीयत साफ नहीं, क्योंकि पहले के 2 उदाहरण हमारे सामने हैं। पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के मुद्दे पर भी जिस प्रकार से इन्होंने यू टर्न लिया था, विधानसभा में विधेयक पारित कराने के बाद अपने ही व्यक्ति के निगम मंडल के अध्यक्ष हैं उनसे जाके स्थगन करवाया, और जिस प्रकार से 2011 के कानून को डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने बनाया था उसको इन्होंने किस प्रकार से अदालत में लड़ाई लड़ी, ये जग जाहिर है। अब ये भानु प्रतापपुर चुनाव नहीं होता तो आनंद भानन ये विधेयक भी नहीं लाते, 2 दिन का सत्र भी नहीं बुलाते। और राज्यपाल महोदय के और इनके बीच में क्या बात हुई थी तो यही बता पाएंगे, हम तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हम तो नहीं थे उस वक्त जब सत्र बुलाने की स्वीकृति के लिए राज्यपाल महोदय के पास गए थे। उन्होंने क्या शर्तें रखी थी वो तो राज्यपाल महोदय बता रही हैं और ये लोग स्वयं जानते। भारतीय जनता पार्टी को इससे क्या लेना देना। भारतीय जनता पार्टी तो ये चाहती है कि आरक्षण मिले, आदिवासी समाज को 32% का आरक्षण मिले। तो मिले तो आप जाइए ना, आप महामहिम राज्यपाल महोदया जी से जाइए, रिक्वेस्ट करिए सुंदरानी जी कि आप इस पे हस्ताक्षर कर दीजिए, प्रदेश के युवाओं के भविष्य का सवाल है। देखिए हम भी जानते हैं युवाओं के भविष्य का। यदि आपने विधानसभा में सर्व समिति से पारित हुआ और आपने यदि सहयोग किया, जैसा कि आप कह रहे हैं, सुंदरानी जी एक मिनट, आपने यदि कहा कि आप लोगों ने सहयोग किया है तो आप लोग ये भी तो सहयोग करिए, जाकर गवर्नर मैडम को जाके कहिए कि भैया वहां पर जो विधेयक जो आया है पास होकर उसको आप लागू कर हस्ताक्षर कर दीजिए ताकि ये कानून बन जाए। राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं वैसा हम नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि जनजाति समाज, और हम लोग नियतखोरी वाला काम नहीं करना चाहते। हमारी नियत और हमारी मंशा बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण लाभार्थियों को आरक्षण का लाभ मिले, हमारी मंशा बिल्कुल स्पष्ट है। देखिए हम तो आरक्षण के पक्षधर हैं, भारतीय जनता पार्टी लगातार आरक्षण के पक्षधर रही है। आपका ढीला हवाला जो आपने किया, आपका ढुलमुल रवैया जिसके कारण आज ये तलवार लटक रही है अनुसूचित जाति समाज के ऊपर, तो कहीं न कहीं इसके जिम्मेदार आप ही हैं। ठीक है भंसाली जी, सीधे मैंने तो शुरू में कहा था उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। गलतियां आप लोगों ने की, हम तो पाप धोने का काम कर रहे हैं सरकार में आप। अरे हम तो इनके द्वारा किए गए पाप को धोने का काम कर रहे हैं भाई साहब। इन्होंने जो किया था अपनी गलत नियत, तो बदनीयत की वजह से जो इन लोगों ने जो वहां पर आरक्षण लागू किया था 2012 में, 2012 से 2018 तक 21 याचिकाएं लगी थी। 6 साल क्या किया? जब कोर्ट ने इनसे दस्तावेज मांगे इन्होंने उपलब्ध नहीं करवाए, गलत तरीके से शपथ पत्र दिए। ननकीराम कंवर की जो रिपोर्ट थी वो कोर्ट में प्रस्तुत नहीं की। चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उस रिपोर्ट को इन्होंने प्रस्तुत नहीं किया, क्योंकि मैंने जैसा कि कहा कि ये नींव कमजोर थी, बिल्डिंग ढह चुकी है। हम मजबूत नींव के साथ एक अच्छी आरक्षण की बिल्डिंग बनाने का प्रयास कर रहे हैं और निश्चित तौर पर हम सफल होंगे। 4 साल में अदालत में क्या तथ्य प्रस्तुत किए? 2 वर्ष तो भाई साहब 2 वर्ष तो कोविड और इस दौरान जो है वो सुनवाइयां नहीं हो रही थी, लेकिन हमने मजबूती से पक्ष रखा और आप उस जजमेंट की कॉपी को देख सकते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें आप लोगों की कमियों के बारे में खुला जिक्र है। थोड़ी देखना पड़ता अगर आपने पक्ष मजबूती के साथ रखा होता तो। जी अगर इन्होंने मजबूती के साथ हाईकोर्ट में पक्ष रखा होता तो संभवतः ये स्थिति नहीं निर्मित हुई होती। आज बिल्कुल मजबूती के साथ रखा, पर आप लोगों ने जो चीजें नियमानुसार जो चीजें करनी थी इसमें कोर्ट के साथ वो नहीं की। आप जजमेंट की कॉपी उठा के देख लीजिए, उसमें लिखा है आप लोगों की वजह से ये हुआ है, आप इसको बिल्कुल पढ़ लीजिए। बिल्कुल उसमें ननकीराम कंवर की रिपोर्ट का भी जिक्र है, चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट का भी जिक्र है, और आप आधार ही नहीं बता पाए। हम तो आधार बता रहे हैं, जनसंख्या के आधार पर हमने विधानसभा में एक विधेयक पारित करके राज्यपाल मैडम के पास भेजा, आप लोगों ने तो वही नहीं किया था। 2 कमेटियां बनाकर आरक्षण पे बारीकी से। ठीक है सुंदरानी जी, आऊंगा आपके पास दोबारा से। रथ साहब, ये जो तूतू महमे चल रही है जनता भी देख रही है, आप भी देख रहे हैं, लेकिन युवाओं का नुकसान हो रहा है इसके बीच। जी बिल्कुल, आरक्षण को लेकर के राजनीति तो हिंदुस्तान में शुरू से होती आ रही है। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया था, उसके बाद जिन जिन तत्वों ने जिस तरह से उसका विरोध किया था और राजनीतिक दलों ने ढके छुपे तरीके से उसका जो समर्थन विरोध का किया था, वो जनता ने देखा है, इतिहास में दर्ज है वो सारी चीजें।
और आरक्षण को लेकर कौन सी पार्टी या किन लोगों को संजीदा काम करते देखा गया है, ये जनता को पता है। लेकिन अब समय वही है कि मीडिया के माध्यम से कहना कुछ और करना कुछ, क्योंकि जनता को ये समझ में आ रहा है कि आरक्षण का उपयोग जो है वो दाखिलों में और नौकरियों के लिए जो होना है वो विलंबित होता जा रहा है। अब विलंब होने का कारण जो है वो दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों की सरकारों, एक की सरकार है और दूसरी विपक्ष में है जो उसको रोक सकती है या रोकने का प्रयास कर सकती है। तो ये जनता को समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये गणित है, कहीं ना कहीं ये राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश है। साहब, लेकिन राज्यपाल की जो शंकाएं हैं उसका समाधान होगा कैसे? जनजाति जो वो तो न्यायिक जो विशेषज्ञ हैं उनके माध्यम से ही उनको वो करना पड़ेगा, क्योंकि इस मुद्दे पर आरक्षण पे काफी बातें हो चुकी हैं। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के बहुत सारे मामलों में आरक्षण के प्रतिशत को लेकर के, उसके लिए पैमाना जनसंख्या का किसे माना जाए किसे न माना जाए, उस तरह से वो सारी बातें वो चर्चा हो चुकी है। तो उसमें विशेषज्ञ जो उनको सलाह दे सकते हैं उस तरीके से। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार मंशा जो है वो होनी चाहिए कि इसे जल्दी पारित किया जाए, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं उसका इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह से ये जल्दी पारित हो, ताकि जो प्रक्रिया रुकी हुई है, प्रवेश की प्रक्रिया हो गई या फिर वो भर्तियों की जो रुकावट हो गई है, या फिर अब ये ट्रेंड निकल गया है कि आरक्षण की घोषणा किए बिना भर्ती प्रक्रिया सामने शुरू करनी पड़ी है। जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग है उसने अभी पिछले दिनों कल परसों में जो अधिसूचना जारी की है उसमें आरक्षण का उल्लेख उसने नहीं किया है। उसने कहा है कि आगे चल के उसको लागू किया जाएगा करके, जो भी फैसला आएगा उसको लेकर के। तो सभी चीजों में इस तरह से जटिलता आनी शुरू हो जाएगी अगर ये जल्दी लागू नहीं होता है। तो इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए और बिल्कुल तीनों राजनीतिक ताकतों को अपनी ओर से सकारात्मक पहल करनी चाहिए ताकि ये जल्दी लागू हो सके, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है उसमें और दूसरी किसी की भूमिका नहीं है। माननीय राज्यपाल महोदय को इस पे अपना आगे कदम बढ़ाना है और उसके बाद फिर चीजें जो है सेंट्रल के लेवल पर डिसीजन होना है। ठीक है सर, इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। नितिन जी, रथ साहब भी बोल रहे हैं कि जल्दी होना चाहिए, आपकी सरकार है, प्रयत्न तो आपको करने पड़ेंगे, और बीजेपी कह रही है कि आप जल्दबाजी में लेकर आए थे ये विधेयक और भानु प्रतापपुर उपचुनाव जीतने के लिए आपने कार्ड खेला था। कहता है बीजेपी तो चाहती नहीं है आज भी कि ये आरक्षण का जो कानून है ये बने और गवर्नर इस पे हस्ताक्षर करे। इनकी तो बातों से ही मुझे ऐसा लगातार फील हो रहा है। एक सेकंड, लगातार ये फील हो रहा है कि इनको ये चाहते ही नहीं है, क्योंकि इनकी मंशा ही नहीं है, इनकी नीयत में ही खोट है। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा आपको कि ये जिस तरीके से मतलब इन्होंने आरक्षण का एक मजाक बना दिया था 2012 का, यदि हम देखें तो जिस तरीके से इन्होंने बिना किसी आधार के, जो भाई आधार तो होना चाहिए, हमने अभी जो विधेयक पास किया विधानसभा से करके महामहिम राज्यपाल महोदया के पास भेजा, हमारी मंशा स्पष्ट है। ये बार बार भानु प्रतापपुर क्यों बीच में आता है? मैं शुरू में आपके डिबेट में भी कई बार ये बात को कह चुका हूं कि ये पटकथा जो थी, ये पटकथा लिखी जा चुकी थी। जब हारने के बाद ये क्या बोलेंगे, शासन का दुरुपयोग हुआ, प्रशासनिक ये हुआ वो हुआ, आरक्षण लागू किया तो खैरागढ़ क्यों जीते तो जिला बना दिया, खुद से तो कुछ हुआ नहीं, 15 साल खुद तो कुछ कर नहीं पाए, और जो किया उसको आज प्रदेश के युवा और प्रदेश की जनता भुगत रही है। हम तो उसको ठीक करने का, व्यवस्थित करने का हमने काम किया और जनसंख्या के आधार पर सारे वर्गों से चर्चा करने के बाद विधानसभा में सर्वसम्मति से पास हुआ है। मेरे साथी प्रवक्ता आदरणीय सुंदरानी जी ये कह भी रहे हैं कि विधानसभा में हमने इस पे सहयोग किया, तो एक सहयोगी और कर दें, पहल करें, जाए गवर्नर मैडम के पास तो रिक्वेस्ट करें कि भाई आप आरक्षण का जो विधेयक विधानसभा से पारित होकर आया उस पर हस्ताक्षर कर दें। तो इनको तो इनके तो दिल दिमाग में ही खोट नजर आ रही है, चाहते ही नहीं आरक्षण लागू। हम तो पूरा प्रयास कर रहे हैं, हमारी मंशा साफ है। सुंदरानी जी, आप लोगों की नीयत में खोट है, मंसाली जी कह रहे हैं। को ढाटे वाली स्थिति है, ये लोग इनके खुद के नियत में खोट है। भारतीय जनता पार्टी के नियत में खोट होता तो आज भारतीय जनता पार्टी 15 राज्यों 16 राज्यों में राज कर रही है, कहीं पे भी आरक्षण का विवाद खड़ा नहीं हुआ। जो विवाद छत्तीसगढ़ में खड़ा किया इनके नियत के खोट के कारण खड़ा हुआ है। अगर भारतीय जनता क्यों खड़ा हुआ? क्योंकि इसको लागू आप लोगों ने किया था गलत तरीके से, और आप लोगों ने
कोर्ट में सही तरीके से तथ्य नहीं रखे। आज छत्तीसगढ़ में बात इसलिए तो आ रही है कि आप लोगों की नीयत नहीं थी उस समय आरक्षण देने की, और आपको मालूम था कि आगे जाकर ये आरक्षण का जो आप लोगों ने विधेयक लाया है ये हाईकोर्ट में निरस्त होगा। आपने कोई प्रयास नहीं किए और आप अपनी करनियों की सजा इस प्रदेश के युवाओं को दे रहे हैं। जनता पार्टी को बदनाम करना चाहेंगे, आप अपनी विफलताओं को छुपाना चाहते हैं, आप आरक्षण के मामले में छल कपट करते हैं, तो आप अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पे आरोप नहीं लगा सकते। भारतीय जनता पार्टी 15 राज्यों में सरकार चला रही, कहीं पे भी आरक्षण विवाद नहीं है। जी बंसाली जी वो कह रहे हैं कि हम तो 15 राज्यों में सरकार चला रहे हैं, वहां तो आरक्षण का विवाद नहीं है, आपकी सरकार है वहां पर विवाद हो रहा है। देखिए महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु ऐसे राज्य है जहां पर 50% से ऊपर जहां आरक्षण है, वहां किस आधार पर हुआ है, कैसे हुआ है, वहां की रिपोर्टें भी ली गई है और उसको भी इसमें आधार माना गया है। और ये बार बार कह रहे हैं कि हम जहां सरकार चला रहे वहां नहीं हुआ, तो छत्तीसगढ़ में बनाने वाले तो यही थे। ये खुद कह रहे हैं, खुद की बात में खुद फंस रहे हैं कि 2012 में ये आरक्षण का जो विधेयक था, जो आरक्षण बढ़ाने की जो बात थी, किसने? इन्होंने किया था, इन्होंने ठीक से नहीं किया, तो ध्वस्त हो गया। आप अदालती लड़ाई एक क्लोजिंग कमेंट ले लेते हैं, पीसी रथ साहब हमारे साथ हैं। रथ साहब कैसे खात्मा होगा इस पूरे अध्याय का? जी निश्चित रूप से इस मामले में जो संवैधानिक प्रावधान है उसके तहत राज्यपाल महोदया की ओर से ही पहल होनी है, और वो पहल इस तरह से जब एक वातावरण बनेगा, एक बहस उस पे सामाजिक तौर पे बहस होगी, प्रसार माध्यमों में बहस के माध्यम से एक वातावरण निर्माण होगा, दबाव बनेगा, तो उनको जल्दी निर्णय लेने की ओर मतलब सही निर्णय तो उन्हें महामहिम को लेना है, तो वो निर्णय ले करके वो जब तक के आगे विधेयक आगे बढ़ाएंगी तब तक के ये सब कयास लगाए जाते रहेंगे कि किसका कौन रोक रहा है और किसके कारण रुकी है बात, ये स्थिति होती रहेगी। कुल मिलाकर के राजनीतिक फायदा यानी क्रेडिट कौन ले, किसके खाते में क्रेडिट जाए, इसकी लड़ाई मुझे ज्यादा लगती है, बजाय इसके कि लोगों को लाभ दिया जाए या जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। इस तरह से जो नारे होते हैं आरक्षण को लेकर के, जो सामाजिक न्याय को लेकर के जो बातें होती हैं, उसको लेकर के कोई ना कोई पॉलिटिकल फायदे के लिए इस तरह से ये राजनीतिक दल अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कानून को अपना काम समय पे करना चाहिए। संवैधानिक संस्थाओं के रूप में ठीक है सर, कानून को अपना काम समय पर करना चाहिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सुंदरानी जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। भंसाली जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और पीसी रथ साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबकी निगाहें राज्यपाल के ऊपर है, राज्यपाल कब विधेयक पर हस्ताक्षर करेंगी, उसके बाद आरक्षण की व्यवस्था लागू होगी और लोगों को फायदा होगा। लेकिन दर्शकों को याद रखने की जरूरत है कि 2023 में विधानसभा के चुनाव है छत्तीसगढ़ में। क्या ये मामला तब तक खिंचेगा या पहले ही इस चैप्टर का दी एंड हो जाएगा? मेरे साथ इतना ही, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।